अगर आप एक अरबपति की तरह सोचना और बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत भी उनके जैसी करनी होगी। बिलियनियर माइंडसेट किताब में बताया गया है कि ज्यादातर अरबपति लोग अपनी सुबह की शुरुआत बहुत खास और असरदार तरीकों से करते हैं। ये सुबह की आदतें ही उनके दिन, सोच और फैसलों को सफल बनाती हैं। 1. जल्दी उठना, वेकअप अर्ली। अरबपति लोग देर तक नहीं सोते। वे आमतौर पर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच उठते हैं। उनका मानना है कि दिन की शुरुआत जितनी जल्दी होगी उतनी ज्यादा बढ़त मिलेगी। जब दुनिया सो रही होती है वे प्लानिंग, सोच और खुद पर काम कर रहे होते हैं। 2. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। बहुत से अरबपति जैसे कि रे डालियो और ओपरा विनफ्री सुबह सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। इससे उनका दिमाग शांत, केंद्रित और पॉजिटिव रहता है। यह आदत स्ट्रेस कम करती है और उन्हें दिन भर में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। 3. एक्सरसाइज और फिटनेस रूटीन। अरबपति लोग अपने शरीर को उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने दिमाग को। जेफ बेजोस से लेकर रिचर्ड ब्रंसन तक सबके पास सुबह का फिटनेस रूटीन होता है, चाहे वह रनिंग हो, योगा हो या जिम हो। इससे उनकी एनर्जी हाई रहती है और शरीर एक्टिव रहता है। 4. प्लानिंग और जर्नलिंग। टोनी रॉबिन्स जैसे अरबपति सुबह उठकर अपने गोल्स को दोहराते हैं, आज का टारगेट लिखते हैं और ग्रेटिट्यूड जर्नल में शुक्रिया अदा करते हैं। वे अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करते हैं और दिन को कंट्रोल में लेते हैं। 5. शांत समय और किताबें पढ़ना। अरबपति सुबह की शांति का फायदा उठाकर पढ़ाई करते हैं। वे रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह बुक्स हो, ऑडियो बुक्स हो या आर्टिकल्स। वॉरेन बफेट का कहना है कि नॉलेज कंपाउंड्स, यानी ज्ञान जमा होता है और बढ़ता है। 6. हेल्दी ब्रेकफास्ट और रिचुअल्स। वे हल्का लेकिन एनर्जी से भरपूर नाश्ता करते हैं। उनका फोकस हेल्दी रहने पर होता है ताकि वे लंबे समय तक काम कर सके। कई अरबपति लोग ग्रीन टी, स्मूदी या हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना। 7. नो फोन रूल। बहुत से अरबपति सुबह उठते ही फोन नहीं देखते। वे पहले खुद पर फोकस करते हैं, फिर दुनिया से जुड़ते हैं। इलॉन मस्क या टीम कुक जैसे लोग पहले अपना माइंड सेट करते हैं, फिर ईमेल्स और कॉल्स को देखते हैं। निष्कर्ष। बिलियनियर माइंडसेट किताब के अनुसार अरबपतियों की सफलता उनके सुबह के रूटीन में छिपी होती है। वे दिन की शुरुआत खुद पर काम करके करते हैं ताकि पूरे दिन वे अपने बेस्ट वर्जन में रह सकें। अगर आप भी इन आदतों को अपनाएं तो आपकी सोच, ऊर्जा और लाइफ में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। बिलियनियर माइंडसेट किताब में बताया गया है कि दुनिया के ज्यादातर सफल और अमीर लोग अपनी सुबह की शुरुआत मेडिटेशन या योगा से करते हैं। ये उनकी पहली आदत होती है जो न सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से फिट रखती है बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाती है। एक दिमाग को शांत करना। मेडिटेशन। जब अरबपति लोग सुबह उठते हैं तो वे सबसे पहले अपने दिमाग को शांत और स्थिर करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी तकनीक है जो सोचने, समझने और फैसले लेने की शक्ति को बढ़ाती है। यह स्ट्रेस को कम करता है और आपको वर्तमान पल में जीना सिखाता है। रे डालियो, ब्रिजवाटर के फाउंडर, कहते हैं, मेडिटेशन इज द सिंगल मोस्ट रीजन फॉर माई सक्सेस। उनका मानना है कि रोज 20 मिनट की ध्यान साधना ने उनकी सोच को साफ, गहरा का मेल हो गया। कई अरबपति योगा को अपनी पहली सुबह की आदत बनाते हैं। योगा केवल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इससे शरीर लचीला, ताकतवर और संतुलित रहता है, साथ ही साथ मन भी शांत होता है। ओपरा विनफ्री और रसल सिमंस जैसे अमीर लोग रोज सुबह योगा करते हैं क्योंकि यह उनके लिए एक तरह की इनर अलाइनमेंट प्रक्रिया है, यानी अंदर से खुद को संतुलित करना। 3. मेडिटेशन और योगा के फायदे। बिलियनियर पर्सपेक्टिव से फोकस बढ़ता है, दिमाग इधर उधर नहीं भटकता, टास्क पर ध्यान बना रहता है। भावनाओं पर कंट्रोल, गुस्सा, चिंता या डर जैसी चीजें कम होती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, नए आइडिया और इनोवेशन के रास्ते खुलते हैं। हेल्दी बॉडी, शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और थकान कम होती है। यह कैसे शुरू करें? बिलियनियर स्टाइल। सुबह उठते ही सबसे पहले 10 से 15 मिनट ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर योगा पसंद है तो हल्के स्ट्रेच से शुरू करें, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम आदि।
ध्यान या योग के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पिए और 5 मिनट के लिए खुद के दिन की प्लानिंग करें। आदत का जादू तभी दिखेगा जब आप इसे रोज करेंगे। अरबपति लोग इस आदत को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं, यानी चाहे कुछ भी हो जाए इसे छोड़ा नहीं जाता। निष्कर्ष, बिलियनियर माइंडसेट कहता है कि सुबह की पहली आदत मेडिटेशन या योगा अमीरी की जड़ है। यह आदत आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ती है और आपको उस स्थिति में पहुंचाती है जहां से आप अपने दिन को जीत सकते हैं। कंट्रोल योर माइंड इन द मॉर्निंग एंड यू विल कंट्रोल योर लाइफ। बिलियनियर माइंडसेट किताब में बताया गया है कि सफल और अमीर लोग सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपनी अंदर की सोच को भी रोज पॉजिटिव बनाते हैं। इसका सबसे असरदार तरीका है अफर्मेशंस। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन एक सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसे आप बार बार खुद से कहते हैं। यह शब्द आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं ताकि आप डर, संदेह और नेगेटिव सोच को पीछे छोड़ सकें और खुद पर यकीन करना शुरू करें। जैसे मैं हर दिन और भी अमीर और सफल बन रहा हूं। मैं एक अरबपति की तरह सोचता और काम करता हूं। मेरे अंदर असीमित शक्ति और क्षमता है। अरबपति लोग अफर्मेशंस क्यों करते हैं? माइंडसेट को प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारा दिमाग वही बन जाता है जो हम रोज सोचते और कहते हैं। अरबपति लोग अपने दिमाग को सक्सेस के लिए कोट करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट, जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो सच में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इलॉन मस्क और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे लोग खुद को मोटिवेट करने के लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। 3 फियर और डाउट को हटाना। अफर्मेशंस नेगेटिव सोच को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। सुबह के अफर्मेशंस बिलियनियर स्टाइल। सुबह उठते ही आईने के सामने या ध्यान के बाद ये अफर्मेशंस बोलिए। 1, मैं आज का दिन जीतने वाला हूं। 2, मैं अमीर बनने के लायक हूं और मैं हर दिन सही कदम उठा रहा हूं। 3, मैं अवसरों को पहचानता हूं और उन्हें सफल बनाता हूं। 4, मेरे अंदर महानता है, मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। 5, पैसा मेरी तरफ आसानी से और लगातार आ रहा है। कैसे करें अफर्मेशन? सुबह और रात को दिन की शुरुआत और अंत अफर्मेशन से करें। आवाज से कहें। जोर से बोलने से उसका असर और गहरा होता है। फील करें, सिर्फ बोलिए नहीं, उसे महसूस भी कीजिए जैसे वह सच हो चुका है। दैनिक आदत बनाएं, इसे ब्रश करने की तरह रोज का हिस्सा बनाइए। बिलियनियर सीक्रेट विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशंस को और ताकत देने के लिए अरबपति लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। मतलब जो आप कह रहे हैं उसकी कल्पना भी करें। उदाहरण, अगर आप कह रहे हैं मैं करोड़ों कमा रहा हूं, तो कल्पना करें कि आप अपने ड्रीम ऑफिस में हैं, बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। निष्कर्ष, बिलियनियर माइंडसेट में अफर्मेशंस को आत्मा की ऊर्जा माना गया है। यह शब्द आपके सोचने के तरीके को बदलते हैं और सोच बदलते ही आपकी दुनिया बदल जाती है। योर वर्ड्स शेप योर स्पीक लाइक अ बिलियनियर, थिंक लाइक अ बिलियनियर, बिकम 1 बिलियनियर। माइंडसेट किताब में विजुअलाइजेशन को एक गुप्त शक्ति, सीक्रेट पावर माना गया है जिसे लगभग हर सफल और अमीर इंसान अपने जीवन में रोज इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि अपने भविष्य को अभी से देखना और महसूस करना है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य, सपनों या सफलता को आंखें बंद करके दिमाग में साफ साफ देखना और महसूस करना जैसे कि वह सब कुछ अभी आपके पास है। उदाहरण, अगर आपका सपना है कि आप करोड़पति बने, तो अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप लग्जरी कार चला रहे हैं, अपने ऑफिस में लोगों को लीड कर रहे हैं, अपने बैंक खाते में बड़ी रकम देख रहे हैं। यह सिर्फ एक सोच नहीं है, यह एक माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिससे आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजने लगता है। अरबपतियों के अनुसार विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? एक, दिमाग को डायरेक्शन मिलती है। हमारा ब्रेन इमेज और फीलिंग्स पर काम करता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ती है। जब आप बार बार खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है।
आप डरते नहीं बल्कि अपने सपनों को पाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। 3 रियलिटी बन जाती है। जिम कैरी, विल स्मिथ और ओपरा विनफ्री जैसे लोग मानते हैं कि विजुअलाइजेशन ने उन्हें वही बना दिया जो वे आज हैं। जिम कैरी ने एक बार खुद को एक चेक लिखा था, $1 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विस, और 5 साल बाद उसे सच में वह अमाउंट मिला। विजुअलाइजेशन कैसे करें? बिलियनियर रूटीन। एक सुबह या रात को 10 मिनट शांति से बैठे, आराम से आंखें बंद करें, मोबाइल, शोर या ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। 2, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। क्या चाहते हैं, कहां पहुंचना है, इसे बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों के सामने लाएं। 3, फील करें जैसे वह सच हो चुका है। खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं उस लाइफ को जी रहा हूं जिसे मैं चाहता हूं, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। 4, रोज करेंगे तो दिमाग और यूनिवर्स दोनों आपके साथ काम करने लगेंगे। विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन सक्सेस। विजुअलाइजेशन से आपको दिशा और ऊर्जा मिलती है, लेकिन केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। अरबपति पहले विजुअलाइज करते हैं, फिर उस पर फोकस करके मेहनत करते हैं। निष्कर्ष, बिलियनियर माइंडसेट बताता है कि विजुअलाइजेशन आपकी सोच को, आपकी ऊर्जा को और अंत में आपकी रियलिटी को बदल देता है। जब आप रोज खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका काम और पूरी दुनिया आपकी उस सफलता की तरफ बढ़ने लगती है। सी इट, फील इट, बिलीव इट एंड देन लिव इट। बिलियनियर माइंडसेट किताब में बताया गया है कि सफल और अमीर लोग अपने शरीर को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अपने दिमाग को। उनका मानना है कि अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए एक्सरसाइज उनकी रोज की पहली आदतों में से। 1, हाई एनर्जी फॉर हाई परफॉर्मेंस। अरबपति लोग लंबे समय तक काम करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं और लगातार एक्शन में रहते हैं। इसके लिए उन्हें हाई लेवल की एनर्जी चाहिए होती है, जो उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज से मिलती है। तो स्ट्रेस कम होता है। किसी भी बड़े बिजनेस लीडर या अरबपति पर बहुत प्रेशर होता है, पर वे उस प्रेशर को मैनेज करते हैं योगा, कार्डियो, रनिंग, जिम जैसी आदतों से। 3, मेंटल क्लैरिटी और फोकस। एक्सरसाइज करने से सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी तेज होता है। रिसर्च कहती है कि एक्सरसाइज करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस और फोकस ज्यादा होता है। अरबपति और उनकी एक्सरसाइज आदतें। रिचर्ड ब्रसन वर्जिन ग्रुप रोज साइकिलिंग और स्विमिंग करते हैं। कहते हैं कि एक्सरसाइज गिव्स मी एटलीस्ट 4 एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव आवर्स अ डे। मार्क क्यूबन शार्क टैंक रोज जिम करते हैं, कभी डांस क्लास, कभी बास्केटबॉल। उनका फोकस, स्टे स्ट्रांग एंड मेंटली शार्प। ओपरा विनफ्री हर सुबह वॉक और योगा करती है और कहती हैं, मूविंग माई बॉडी इज मूविंग माई सोल। कौन सी एक्सरसाइज करें? आपको अरबपति बनने के लिए बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन रोज थोड़ी बहुत हलचल जरूरी है। 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक, 15 मिनट योग और स्ट्रेचिंग, 20 मिनट कार्डियो, स्किपिंग, रनिंग, साइकिलिंग, 5 मिनट प्राणायाम या ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अरबपतियों का फार्मूला, मूव टू विन। बिलियनियर माइंडसेट में कहा गया है कि अगर आप हर सुबह अपने शरीर को हिलाते हैं तो दिन भर आपका शरीर और दिमाग दोनों तेजी से काम करेंगे। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, काम में फोकस बना रहेगा। एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, सक्सेस। अरबपति लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन ही लाइफ बदलता है। वे चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, अपनी एक्सरसाइज स्किप नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं, इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई बॉडी, आई कांट टेक केयर ऑफ माई बॉडी, आई कांट टेक केयर ऑफ माई बिजनेस। निष्कर्ष, एक्सरसाइज सिर्फ फिट रहने का तरीका नहीं, बल्कि यह एक अरबपति की सोच का हिस्सा है। अगर आप रोज 30 मिनट अपने शरीर को देंगे तो बदले में आपको मिलेगा जबरदस्त एनर्जी, क्लियर सोच, मजबूत आत्मविश्वास। बिलियनियर माइंडसेट किताब में बताया गया है कि पढ़ाई, रीडिंग, अमीर और सफल लोगों की सबसे कॉमन और ताकतवर आदत है। दुनिया के 90% से ज्यादा अरबपति रोज पढ़ते हैं, और ये सिर्फ किताबें नहीं होती, बल्कि उनका माइंडसेट, सीखने का नजरिया और ग्रोथ की भूख भी होती है। क्यों जरूरी है पढ़ना? वेंट नॉलेज इज पावर। हर अरबपति जानता है कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, उतने ही बेहतर फैसले लेते हैं। वारेन बफेट हर दिन 5-6 घंटे पढ़ते हैं। वे कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न।
तो आइडियाज और इनोवेशन नई किताबें पढ़ने से नए आइडिया आते हैं। आप दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं और गलतियां करने से बचते हैं। इलॉन मस्क ने खुद कहा, आई लर्न हाउ टू बिल्ड रॉकेट्स बाय रीडिंग बुक्स। 3 माइंडसेट और सोच में बदलाव अरबपतियों की सोच को दर्शाती है। अरबपति लोग क्या पढ़ते हैं? बायोग्राफीज, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, रॉकेलर जैसी हस्तियों की जीवन कहानी पढ़कर प्रेरणा लेते हैं। फाइनेंस बिजनेस बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, 0 to 1 सेल्फ हेल्प मोटिवेशन, थिंक एंड ग्रो, रिच एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ नाउ न्यूज, रिसर्च एंड आर्टिकल्स। हर दिन दुनिया में क्या चल रहा है यह जानना भी जरूरी होता है। पढ़ने की आदत कैसे बनाएं? दिन में 30 मिनट सिर्फ किताब के लिए निकालें। 2 छोटे लक्ष्य तय करें। एक दिन में सिर्फ 10 पेज का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 3 बुक्स साथ रखें। मोबाइल में ई बुक या ऑडियो बुक्स रखें। ट्रैवल वेटिंग टाइम में पढ़ सकते हैं। 4 हाईलाइट और नोट्स बनाएं। जो भी खास बात लगे उसे अंडरलाइन करें या एक नोटबुक में लिखें। बिलियन सीक्रेट रीडिंग थिंकिंग टाइम। अरबपति लोग पढ़ाई को सिर्फ टाइम पास नहीं मानते, वे इसे सोचने और रणनीति बनाने का समय मानते हैं। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक्स लेते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ने और गहराई से सोचने के लिए। पढ़ना प्लस एक्शन। रिजल्ट पढ़ने से अगर जिंदगी बदलती होती तो हर इंसान सफल होता। किताबें आपको वह रास्ता दिखाती हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं था, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप भी अपनी मेहनत और माइंडसेट से अरबपति बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी आदतें अपनानी होंगी जो लगभग हर सेल्फ मेड अरबपति में कॉमन पाई जाती है। ये आदतें आपको फोकस्ड, एनर्जेटिक और सक्सेसफुल बनाएंगी। यहां बिलियनियर माइंडसेट किताब और अरबपतियों के इंटरव्यू के आधार पर 10 पावरफुल आदतें बताई गई है। 1 सुबह जल्दी उठना। अधिकतर अरबपति लोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठते हैं। उनका मानना है कि जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करने से वे दुनिया से 3 से 4 घंटे आगे रहते हैं। यह समय पूरी तरह से खुद को देने का सबसे अच्छा मौका होता है। लंबे समय तक प्रोडक्टिव बनाए रख सकती है। रिचर्ड ब्रसन, ओपरा विनफ्री जैसे लोग रोज सुबह रनिंग, योगा या जिम जरूर करते हैं। इससे एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ते हैं। 3 मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रे डालियो जैसे अरबपति ध्यान को अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। मेडिटेशन से दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। 4 पढ़ाई की आदत। वारेन बफेट हर दिन घंटों पढ़ते हैं। अरबपति लोग रोज किताबें, न्यूज, रिसर्च आर्टिकल्स या बायोग्राफीज पढ़ते हैं ताकि उनकी नॉलेज और सोच बढ़ती रहे। 5 दिन की प्लानिंग। अरबपति सुबह उठकर अपने दिन का रोड मैप बनाते हैं। वे सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाते हैं और तय करते हैं कि किन टास्क पर सबसे पहले काम करना है। इलॉन मस्क तो 5 मिनट के टाइम ब्लॉक बनाते हैं। 6-9 फोन रूल। अधिकतर अरबपति सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा फोन से दूर रहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि दिन की शुरुआत खुद की सोच और फोकस के साथ होती है, ना कि सोशल मीडिया या ईमेल्स के शोर में। 7 थिंकिंग टाइम। बिल गेट्स, जेफ बेजोस जैसे अरबपति हर दिन कुछ समय अकेले में सोचने के लिए निकालते हैं। ये टाइम उन्हें नए आइडियाज और स्ट्रेटजी बनाने में मदद करता है। 8 रोज रूटीन में डिसिप्लिन। अरबपति लोग अपने रूटीन के पक्के होते हैं। चाहे कुछ भी हो, वे अपनी आदतों और रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे सुबह उठना, पढ़ना, एक्सरसाइज करना आदि। यही उन्हें दूसरों से अलग करता है। नहाई क्वालिटी नींद। आरियाना हफिंगटन जैसे अरबपति बताते हैं कि 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद से दिमाग और शरीर दोनों फ्रेश रहते हैं और काम करने की क्षमता 2 गुनी हो जाती है। मल्टीपल इनकम सोर्सेस। सेल्फ मेड अरबपति लोग एक ही कमाई के भरोसे नहीं रहते, वे अलग अलग इनकम सोर्स बनाते हैं। जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, ताकि पैसा कई रास्तों से आता रहे और रिस्क कम हो। निष्कर्ष, इन आदतों को अपनी लाइफ में उतारें। सुबह जल्दी उठे, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, पढ़ें, दिन की प्लानिंग करें और डिसिप्लिन बनाए रखें। अरबपतियों की यह 10 आदतें
धीरे धीरे आपको भी उनकी तरह सोचने और सफलता की तरफ बढ़ने में मदद करेंगी। जैसी आपकी आदतें होती हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। बिलियनियर माइंडसेट का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है ड्रीम बिग, यानी बड़ा सपना देखो। हर सेल्फ मेड अरबपति की कहानी एक ऐसे सपने से शुरू होती है जो शुरुआत में नामुमकिन लगता है, लेकिन वही सपना उन्हें पूरी दुनिया से अलग बना देता है। बड़ा सपना क्यों जरूरी है? वियन, छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। अगर आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे थोड़ा पैसा कमाना है तो आपके पास बस उतना ही आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे करोड़पति बनना है, दुनिया पर असर डालना है, तो आपका दिमाग उस लेवल पर सोचने और प्लान करने लगता है। दो बड़े सपने मोटिवेशन देते हैं। जब आप एक ऐसा सपना देखते हैं जो आपके दिल को छूता है तो आप हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं, थक कर भी उठते हैं, गिर कर भी दोबारा खड़े होते हैं। 3 बड़ा सपना केस, बड़ा फोकस। अगर आपके पास कोई बड़ी वजह है तो आप डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, आलस, टालना से दूर रहते हैं। इलन मस्क ने बचपन में ही सपना देखा था, मानव जाति को मंगल ग्रह तक पहुंचाना, और आज वह स्पेस एक्स बना चुका है। अरबपति कैसे देखते हैं बड़े सपने? जैक मा, अलीबाबा एक स्कूल टीचर से शुरू होकर उसने चाइना का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा किया। वह कहता है, अगर आप बड़ा सपना नहीं देख सकते तो बड़ी सफलता की उम्मीद मत कीजिए। धीरूभाई अंबानी रिलायंस, उन्होंने गांव से शुरू किया और भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री ग्रुप बनाया। उनका डायलॉग आज भी प्रेरणा देता है, सोचो तो बड़ा सोचो, करो तो बड़ा करो। ओपरा विनफ्री गरीबी और संघर्ष से उठकर अमेरिका की सबसे सफल महिला बन गई। उन्होंने हमेशा खुद से कहा, आई डिजर्व मोर, आई कैन बी मोर। बड़ा सपना कैसे देखें और उस पर काम करें? 1 क्लियर विज रखो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, किस तरह की लाइफ, कौन सी पहचान, किस तरह का असर। 2 विजुअलाइजेशन करो। हर दिन आंखें बंद करके अपने सपनों को देखो, महसूस करो। जब आप अपने सपने को जीने लगते हैं तो वह हकीकत बनता है। 3 सपने को टुकड़ों में तोड़ो। एक्शन स्टेप्स। अगर आपका सपना है करोड़पति बनना तो सोचो, पहला कदम क्या है, कौन सी स्किल सीखनी है, कैसे शुरुआत करनी है। 4 डोंट शेयर विद नेगेटिव पीपल। हर कोई आपके बड़े सपने को नहीं समझेगा और ज्यादातर लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, छोटे सोचने वालों से दूरी बनाओ, बड़ा सोचने वालों से दूरी बनाओ, बड़ा सोचने वालों से दोस्ती करो। बिग सिर्फ एक विचार नहीं, एक जीने का तरीका है। जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा सब कुछ बदल जाता है। बड़े सपने आपको डराते नहीं बल्कि जगाते हैं। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं तो वह सपना बड़ा नहीं है। तो अब से छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो। बिलियनियर माइंडसेट किताब का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, यानी अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जो लोग सच में अपनी किस्मत बदलते हैं, अमीर बनते हैं, सफलता हासिल करते हैं, वह किसी और को दोष नहीं देते। वो ये नहीं कहते, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे सही मौका नहीं मिला, मेरे मां बाप ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वह कहते हैं मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे बदलूंगा। जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है? एक, जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे आप पावरलेस रहेंगे। अगर आप अपनी हालत के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं तो आप कभी कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, यस ये मेरी जिंदगी है और मैं ही इसका मालिक हूं, तो आपका माइंड सेट बदल जाता है। 2 एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश 1 एक 100% पावर। जब आप मान लेते हैं कि आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपके फैसले सब आपके ही हैं, तो आपको अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत मिलती है। 3 रियल ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। जेफ बेजोस, ओबरा विनफ्री, इलन मस्क, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने हालात कैसे भी हो कहा, नो एक्सक्यूजेस, आई विल फिगर इट आउट। सेल्फ मेड अरबपति क्या करते हैं? जैक मा, अलीबाबा, उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा कि मुझे 30 से ज्यादा नौकरियों से निकाला गया, लेकिन मैं कभी रोया नहीं, मैंने सीखा और आगे बढ़ा। आर्नोल्ड शार्जनेगर वे कहते हैं, कमिंग टू सेव टोनी रॉबिन्स, ब्लेम इज द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन, टेक फुल
ऑनरशिप एंड यू विल कंट्रोल योर डेस्टिनी। कैसे लें एक 100% जिम्मेदारी। 1 शिकायत बंद करें। कंप्लेनिंग 1 वीकनेस। एक्शन लेना स्ट्रेंथ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो सोचना शुरू करें, मैं क्या कर सकता हूं इसे ठीक करने के लिए। 2 एक्सक्यूज। बनाना छोड़ें, टाइम नहीं है, पैसे, ये सब बहाने हैं। अरबपति लोग बहाने नहीं बनाते, रास्ता खोजते हैं। 3 हर स्थिति में खुद से पूछो, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या सीख सकता हूं, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। 4 एक्शन लो, यानी अपने आसपास सही और प्रेरणादायक लोगों को रखो, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्यों जरूरी है सही लोगों के बीच रहना। 1 एनर्जी और थिंकिंग लेवल उन्हीं से आता है। अगर आपके दोस्त नेगेटिव सोचते हैं, डरते हैं, बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप विजनरी, एम्बिशियस और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी वैसी बन जाती है। 2 मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कंटेजियस एनर्जी। अगर आपकी सर्कल में कोई 5 AM उठकर काम करता है, किताबें पढ़ता है, बेस्ट बनने की कोशिश करता है, तो आप भी इंस्पायर्ड होंगे। गुड हैबिट्स फैलती हैं, जैसे इन्फेक्शन। 3 सही लोग आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। एक असली दोस्त वह नहीं जो आपके आराम को बढ़ावा दे, बल्कि जो आपकी कमियों की तरफ इशारा करके आपको और बेहतर बनाए। अरबपति लोग किन के साथ रहते हैं? वारेन बफेट, बिल गेट्स एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे। इलॉन मस्क खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करता है और उन्हीं के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। स्टीव जॉब्स हमेशा कहता था, सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्ट पीपल हु चैलेंज यू। कैसे पहचाने राइट पीपल? जो लोग विजनरी हो, बड़ा सोचते हो, ऑनेस्ट हो, सच्चे और जमीन से जुड़े, अकाउंटेबिलिटी चाहते हो, गलती होने पर सुधार करें, ग्रोथ में विश्वास करते हो, सीखने की भूख हो, आपको नीचा नहीं ऊंचा उठाने की चाह रखते हो। बचें उन लोगों से जो हर समय शिकायत करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, सक्सेस को लक मानते हैं, अपनी जिंदगी के लिए कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। कैसे बनाएं अपनी राइट सर्कल? 1 इवेंट्स, सेमिनार्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज में जाएं जहां एम्बिशियस लोग हो। 2 बुक्स और पॉडकास्ट से वर्चुअल मेंटरशिप लें, भले वह आपके आसपास ना हो, लेकिन आप उनका माइंडसेट ले सकते हैं। 3 टॉक्सिक लोगों को धीरे धीरे दूर करें। किसी को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी भी होता है। अगर वह आपको पीछे खींच रहा है, याद रखिए, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो कबूतरों के झुंड से बाहर निकलना होगा। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी स्पीड तय करता है। निष्कर्ष, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना पीपल सर्कल बिलियनियर जैसा बनाइए, जहां सीखने को मिले, जहां मेहनत की इज्जत हो और जहां सपनों की बातें हो। जिनके साथ आप रहते हैं वही आपकी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। तो सही लोगों को चुनो और दौड़ लगाओ जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान की ओर। गुस्सा एक ऊर्जा है, बशर्ते आप इसे नियंत्रित कर सके। बिलियर माइंडसेट में गुस्से को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि एक आर्ट की तरह समझा और उपयोग किया जाता है। गुस्से को दबाओ मत, ढालो। गुस्से से डर मत, इसे दिशा दो। गुस्सा बुरा नहीं, बस सही दिशा में नहीं होता। गुस्सा एक भाव है जो तब आता है जब चीजें हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं होती। कोई हमें नीचा दिखा देता है, असफलता हाथ लगती है, कोई धोखा देता है। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट इसे नकारात्मक रूप में बाहर नहीं फेंकता, वह इस गुस्से को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। सफल लोग गुस्से को कैसे बदलते हैं? गेट एक्शन में बदलते हैं, रिएक्शन में नहीं। सेल्फ मेड अरबपति गुस्सा आने पर चिल्लाते नहीं, बल्कि खुद से पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? वह गुस्से को ऊर्जा की तरह इस्तेमाल कर काम में झोंक देते हैं, टू प्रूफ बनाते हैं, बहस नहीं। जब कोई उन्हें छोटा समझता है या नीचा दिखाता है, वह गुस्से में बहस नहीं करते, वह चुपचाप उस व्यक्ति को अपनी सफलता से जवाब देते हैं। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, यही बिलियनियर सोच है। 3 गुस्से में बड़े फैसले नहीं लेते, वे जानते हैं कि गुस्से में दिमाग बंद हो जाता है, इसीलिए वे पॉज लेते हैं, सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। अरबपति लोग क्या कहते हैं? स्टीव जॉब्स, माय एंगर वास फ्यूल फॉर माय परफेक्शन। इलॉन मस्क कई बार पब्लिकली इंसल्ट हुआ, लेकिन उसने स्पेस और टेस्ला से जवाब दिया। धीरूभाई अंबानी गुस्सा करो, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं, उसे रिजल्ट में बदलो।
द आर्ट ऑफ हैंडलिंग, कैसे बदलें गुस्से को ताकत में। 1 गहरी सांस लें और पॉज करें। गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 10 सेकंड का ब्रेक आपकी छवि बचा सकता है। 2 जर्नल में लिखिए कि आपको क्या तकलीफ हुई। लिखने से क्लैरिटी मिलती है और आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाते हैं। 3 गुस्से को काम में झोंक दो। इंसल्ट हुआ, स्किल इंप्रूव करो। रिजेक्ट हुए, दुगनी मेहनत करो। धोखा मिला, खुद को इतना काबिल बनाओ कि वह पछताएं। 4 वर्कआउट या मेडिटेशन से माइंड शांत करो। रोजाना फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बैलेंस करें। निष्कर्ष, गुस्सा बुरा नहीं होता, उसका गलत उपयोग बुरा होता है। बिलियर माइंडसेट में गुस्सा एक हथियार है जो सही दिशा में चला तो सफलता दिला सकता है। यूज योर एंगर टू लाइट योर फायर, नॉट बर्न योर हाउस। गुस्से को बर्बादी मत बनने दो, उसे प्रेरणा बना दो। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। और हां, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आगे के लिए क्या निश्चय किया, वह हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देते हैं। यानी अपने आसपास सही और प्रेरणादायक लोगों को रखो, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्यों जरूरी है सही लोगों के बीच रहना? 1 एनर्जी और थिंकिंग लेवल उन्हीं से आता है। अगर आपके दोस्त नेगेटिव सोचते हैं, डरते हैं, बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप विजनरी, एम्बिशियस और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाती है। 2 मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कंटेजियस एनर्जी। अगर आपकी सर्कल में कोई 5 AM उठकर काम करता है, किताबें पढ़ता है, बेस्ट बनने की कोशिश करता है, तो आप भी इंस्पायर्ड होंगे। गुड हैबिट्स फैलती हैं, जैसे इन्फेक्शन ट्री। सही लोग आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। एक असली दोस्त वह नहीं जो आपके आराम को बढ़ावा दे, बल्कि जो आपकी कमियों की तरफ इशारा करके आपको और बेहतर बनाए। अरबपति लोग किन के साथ रहते हैं? वॉरेन बफेट, बिल गेट्स एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे। इलॉन मस्क खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करता है और उन्हीं के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। स्टीव जॉब्स हमेशा कहता था, सराउंड योरसेल्फ वी स्मार्ट पीपल हु चैलेंज यू। कैसे पहचाने राइट पीपल? जो लोग विजनरी हो, बड़ा सोचते हो, ऑनेस्ट हो, सच्चे और जमीन से जुड़े, अकाउंटेबिलिटी चाहते हो, गलती होने पर सुधार करें, ग्रोथ में विश्वास करते हो, सीखने की भूख हो, आपको नीचा नहीं ऊंचा उठाने की चाह रखते हो। बचें उन लोगों से जो हर समय शिकायत करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, सक्सेस को लक मानते हैं, अपनी जिंदगी के लिए कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। कैसे बनाएं अपनी राइट सर्कल? 1 इवेंट्स, सेमिनार्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज में जाएं जहां एम्बिशियस लोग हो। 2 बुक्स और पॉडकास्ट से वर्चुअल मेंटरशिप लें। भले वह आपके आसपास ना हो, लेकिन आप उनका माइंडसेट ले सकते हैं। 3 टॉक्सिक लोगों को धीरे धीरे दूर करें। किसी को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी भी होता है। अगर वह आपको पीछे खींच रहा है, याद रखिए, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो कबूतरों के झुंड से बाहर निकलना होगा। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी स्पीड तय करता है। निष्कर्ष, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना पीपल सर्कल बिलियनियर जैसा बनाइए, जहां सीखने को मिले, जहां मेहनत की इज्जत हो और जहां सपनों की बातें हो। जिनके साथ आप रहते हैं वही आपकी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। तो सही लोगों को चुनो और दौड़ लगाओ जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान की ओर। गुस्सा एक ऊर्जा है, बशर्ते आप इसे नियंत्रित कर सके। बिलियर माइंडसेट में गुस्से को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि एक आर्ट की तरह समझा और उपयोग किया जाता है। गुस्से को दबाओ मत, ढालो। गुस्से से डर मत, इसे दिशा दो। गुस्सा बुरा नहीं, बस सही दिशा में नहीं होता। गुस्सा एक भाव है जो तब आता है जब चीजें हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं होती। कोई हमें नीचा दिखा देता है, असफलता हाथ लगती है, कोई धोखा देता है। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट इसे नकारात्मक रूप में बाहर नहीं फेंकता, वह इस गुस्से को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। सफल लोग गुस्से को कैसे बदलते हैं? गेट एक्शन में बदलते हैं, रिएक्शन में नहीं। सेल्फ मेड अरबपति गुस्सा आने पर चिल्लाते नहीं, बल्कि खुद से पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? वह गुस्से को ऊर्जा की तरह इस्तेमाल कर काम में झोंक देते हैं। 2 प्रूफ बनाते हैं, बहस नहीं।
जब कोई उन्हें छोटा समझता है या नीचा दिखाता है, वह गुस्से में बहस नहीं करते। वह चुपचाप उस व्यक्ति को अपनी सफलता से जवाब देते हैं। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, यही बिलियनियर सोच है। 3. गुस्से में बड़े फैसले नहीं लेते। वे जानते हैं कि गुस्से में दिमाग बंद हो जाता है, इसीलिए वे पॉज लेते हैं, सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। अरबपति लोग क्या कहते हैं? स्टीव जॉब्स, माय एंगर वास फ्यूल फॉर माय परफेक्शन। इलॉन मस्क कई बार पब्लिकली इंसल्ट हुआ, लेकिन उसने स्पेस और टेस्ला से जवाब दिया। धीरूभाई अंबानी गुस्सा करो, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं, उसे रिजल्ट में बदलो। द आर्ट ऑफ हैंडलिंग, कैसे बदलें? गुस्से को ताकत में 1 गहरी सांस लें और पॉज करें। गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 10 सेकंड का ब्रेक आपकी छवि बचा सकता है। 2 जर्नल में लिखिए कि आपको क्या तकलीफ हुई। लिखने से क्लैरिटी मिलती है और आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाते हैं। 3 गुस्से को काम में झोंक दो। इंसल्ट हुआ, स्किल इंप्रूव करो। रिजेक्ट हुए, दुगनी मेहनत करो। धोखा मिला, खुद को इतना काबिल बनाओ कि वह पछताएं। 4 वर्कआउट या मेडिटेशन से माइंड शांत करो। रोजाना फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बैलेंस करें। निष्कर्ष, गुस्सा बुरा नहीं होता, उसका गलत उपयोग बुरा होता है। बिलियर माइंडसेट में गुस्सा एक हथियार है, जो सही दिशा में चला तो सफलता दिला सकता है। यूज योर एंगर टू लाइट योर फायर, नॉट बर्न योर हाउस। गुस्से को बर्बादी मत बनने दो, उसे प्रेरणा बना दो। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। और हां, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आगे के लिए क्या निश्चय किया, वह हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देते हैं।